जनों, कल बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था। कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को संतों के लक्षण बताए। संतों के कैसे लक्षण होते हैं, संत क्या होते हैं। और रामचरित मानस में कल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। क्यों नहीं कहे जाना? बोले संतों का हृदय कैसा होता है, माखन की तरह कोमल। लेकिन मक्खन जो होता है वो कब पिघलता है? बोले भैया जब ताप लगता है, जब उसे तपाया जाता है तब माखन जो होता है वो पिघलता है। तो क्या संतों के सामने भी पिघलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा? संतों को पिघलाने के लिए क्या तपस्या की आवश्यकता है? बोले ना बाबा। बोले और? बोले संत के सामने तो महाराज संत को सुपुनीत कहा है, पर दुख द्रवहें संत सुपुनीता। संत तो महाराज दूसरों के दुख देख करके पिघल जाते हैं। इस बीभत्स कलिकाल के समय में महाराज कलि के द्वारा ग्रसित प्राणी को देख करके संत द्रवित हुए और उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, सबसे बढ़िया बात कि हम भगवान की कथा में आकर के बैठ जाएं, आने के बाद में कथा मिल जाए, मिलने के बाद में कथा में मन लग जाए, ये बड़ी कठिन बात है। क्योंकि ये संसार के जितने भी प्रपंच हैं ये बड़ी सहजता से हमारा पीछा छोड़ते नहीं हैं। घर की बातें, यदा कदा जितनी भी जो अन्यत्र बातें हैं वो सब आकर के यहीं पांडाल में बैठ के करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ आओ, आकर के महाराज अपने मन को निर्मल बनाओ। सज्जनों, बाहर का कचड़ा लेकर के जाओगे, बाहर की बातों को लेकर के जाओगे तो कुछ ना पाओगे। श्रीमद् भागवत की कथा में जाओ, प्रवचन में जाओ, सत्संग में जाओ तो सरल बन के जाओ। आपके पास में जो ज्ञान है, जो अभिमान है, अपने उस अभिमान को त्याग करके जाओ। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ? बोले एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में कौन गए? बोले शंभु गए। लेकिन साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। देखो बाबा गए, महादेव बन करके नहीं गए, आशुतोष बन करके नहीं गए, कोई भी उपमा उन्होंने अपने साथ में नहीं लगाई। बोले एक साधारण से शंभु बन करके गए। लेकिन साथ में मां जा रही है तो संग सती जग जननी भवानी, जितनी उपमाएं थी सब साथ में लगा लें। और महाराज पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। महात्मा ने, अगस्त जी ने उनकी पूजा की है। अखिलेश्वर भगवान हैं, भोले बाबा हैं, जगत के पिता हैं, पूजा की। लेकिन माता को ये बात न पची। कह रहे हैं कि जो हमें आते देख करके आरती का थाल लेकर के खड़ा हो गया वो क्या सुनाएगा है? लेकिन नहीं, यहां जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप हमें राम कथा सुनाइए, महात्मा अगस्त्य जी बोले प्रभु मैं आपको राम कथा क्या सुना सकता हूं, आप तो राम नाम के समुद्र हैं। आपके तो हृदय के अंदर महाराज राम नाम का समुद्र लहलहा रहा होता है, मैं आपको राम कथा क्या सुना सकता हूं। लेकिन महात्मा अगस्त्य जी से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे महात्मा जी, समुद्र को भी जो पी जाता है उसे कुंभज कहते हैं, उसे अगस्त कहते हैं। आपके अंदर तो समुद्र भी समाहित हो सकता है। बोले आप हमें सुनाइए। तो राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? बोले महेश ने सुनी। और मुनि संग विदा मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, संग चले भवन दक्ष कुमारी। कौन बन करके आई थी? जगत जननी। जा रही हैं तो क्या बन करके जा रही हैं?
दक्ष कुमारी। लेकिन राम कथा सुनने में भी उन्होंने क्या कहा है, बोले राम कथा मुनि बर्ज वखानी सुनी महेश। किसने सुनी है? महेश ने, बाबा ने सुनी। देखिए साधारण बनकर के आए थे और क्या होकर के गए। बाबा तो वैसे ही अपने आप में पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी राम नाम की महिमा है। और एक और आपको बताएं, विश्वामित्र जी महाराज राघवेंद्र सरकार को मांगने गए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन साहब बाद में कह रहे हैं कि विप्र, और सबसे लास्ट में तो कह दिया गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। हे गोसाई, वहां उपमाएं घटती गई और यहां उपमाएं बढ़ती गई। तो कभी भी जाओ, तुम्हारे अंदर ये जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, इसे निकाल करके जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पात्र में पहले से ही दूध है और फिर उसमें दूध और डालोगे तो क्या होगा? दूध उसमें टिकेगा? बाहर ही गिरेगा ना। अगर दूध पुनः पात्र में टिकाना है तो भैया पात्र को खाली करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के, सुनो उद्धव, संतों के लक्षण क्या हैं? संतोन अपेक्षा मच्चित्ताः। संतों को कभी किसी से कोई उपेक्षा नहीं रहती। संतों का तो जो चित्त है वो नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है। महाराज कह रहे हैं, प्रशांता समदर्शिनः, एकदम प्रशांत रहते हैं, शांत रहते हैं, और समदर्शिना, एक ही दृष्टि से सारे संसार को देखते हैं। निर्ममा निरहंकारा, संतों के अंदर कोई मोह ममता नहीं रहती, तो अहंकार की तो बात ही क्या है। और निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह। महाराज इतनी संतों की महिमा है, और आपको सही बताएं, हमें तो नित्य निरंतर जितने भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को ये संतों के गुण बताए हैं, वो सदगुरुदेव भगवान के अंदर प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। आगे कह रहे हैं, सुनो, संतों के मिलने से क्या होता है? बोले अन्नम ही प्राणिनाम प्राण। इन प्राणों की रक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अन्न की। किसकी आवश्यकता होती है? अन्न की। और आर्ता नाम शरणम तो हम, भगवान कह रहे हैं, जैसे मैं ही दीन दुखियों का रक्षक हूं। धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, जैसे मैं ही दीन दुखियों का रक्षक हूं। और कह रहे हैं धर्मम वित्तम नृणाम प्रेत्य, जैसे परलोक के मार्ग के लिए अगर कुछ धन है तो वो केवल धर्म है। अगर परलोक के मार्ग के लिए जाना है तो वहां के लिए जिस धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ये धन नहीं चलता है। ये जब तुम जिस पैसे को कमाने के लिए, जिस टुकड़ों को कमाने के लिए इतना घूम रहे हो ना, ये धन तुम्हारे पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी देश में नहीं चलता है, तो वहां क्या चलेगा? बोले वहां क्या चलता है? बोले धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। ये धन हमारा यहीं भूमि पर पड़ा रह जाता है। ये गाय भैंस इत्यादि जो हैं, ये सब गौशाला इत्यादि में रह जाती हैं। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जना श्मशाने। नारी कहां तक साथ जाती है बाबा? कहां तक जाती है? गुरुजी कहते हैं भैया ये श्लोक जब लिखा गया होगा तब ये प्रथा होगी, लेकिन अब तो साहब क्या क्या प्रथाएं चल रही हैं। अब बाबा ये प्रथा नहीं है, लेकिन पूर्व में बड़ी पवित्र पवित्र प्रथाएं थी। नारी केवल घर के द्वार तक साथ में जाती थी। जनहा श्मशाने, जिनको तुम अपना कहते हो, जिन सगे संबंधियों पर तुम इतना इतराते हो, इतना उछलते हो, वो केवल व केवल शमशान तक तुम्हारे साथ में जाते हैं। देहश्चितायाम, इस देह पर अभिमान करके हमने सबसे रिश्ते बिगाड़ लिए हैं, भगवान से भी दूरी बना ली, लेकिन ये देह भी हमारी कब तक साथ देती है? केवल व केवल चिता तक। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, बोले भैया परलोक के मार्ग में क्या साथ जाता है? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केवल व केवल परलोक के मार्ग में धर्म ही साथ जाता है। कह रहे हैं कि संतो वार्ग बिभ्यतो रणम, कि भैया जो संसार से भयभीत हैं,
जो संसार से जिनको डर लगता है उन लोगों को तो ऐसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान जैसे संतों की शरण में जाना चाहिए। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए नौका ही एकमात्र आश्रय है, ऐसे ही जो इस घोर संसार सागर में डूब रहे हैं उनके लिए तो भैया संत ही एकमात्र आश्रय हैं। बड़े भाग्य जब